पिताजी दिन भर घर में बैठकर खाली मोबाइल चलाते हैं। छठ का पर्व आ गया है, छठ पूजा कैसे होगा? घर में एक भी सामान नहीं है। कुछ पैसा कमाएंगे तभी तो पूजा होगा। क्या करूं प्रिय, कोई काम कोई रोजगार भी तो नहीं मिलता, कहाँ जाऊं? अब तुम ही बताओ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अजी सुने हैं कि गया जंक्शन पर नया नया बिल्डिंग बन रहा है, वहां जाकर कुछ करिए और पता लगाइए। तुम ठीक कहती हो भगवान, मैं आज ही गया जाता हूँ और कुछ न कुछ काम का जुगाड़ करता हूँ। हम प्रत्येक साल छठ पूजा करते हैं, तो इस बार भी जरूर करेंगे। काम की तलाश में यह व्यक्ति गया जंक्शन पहुंच जाता है, जहां काम करते हुए अचानक से इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह सीरियस होकर डॉक्टर के यहाँ भर्ती होता है। जैसे ही पत्नी को पता चलता है कि उसका पति बीमार है और डॉक्टर के यहाँ भर्ती है, पत्नी दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचती है। अब आगे सुनिए। मरीज की हालत बहुत ही खराब है, इनके इलाज के लिए 3 लाख रुपए की जरूरत होगी। आप अभी तत्काल 3 लाख रुपए काउंटर पे जमा कर दीजिए। मरीज की हालत ठीक नहीं है, तत्काल इलाज आरंभ करना होगा। डॉक्टर साहब, हम गरीब आदमी हैं, 3 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे? हम तो सुने हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। अब मारिए या बचाइए, आपके हाथ में है। नहीं नहीं, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फिर अपने मरीज को अभी यहाँ से ले जाओ। बिना पैसे के इलाज हमारे यहाँ तो नहीं संभव। पाउडर, मरीज को बाहर निकालो। और इस प्रकार डॉक्टर ने मरीज को बाहर निकलवा दिया। बीमार व्यक्ति और उसकी पत्नी इलाज के अभाव में इधर उधर भटकने लगते हैं। तब हे भगवान, अब क्या करें, कहाँ जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ बच्ची, क्यों रो रही हो? ऐसा क्या दुखान पड़ा है जो तुम यूं विलाप कर रही हो? क्या करे बाबा, मेरे पति बहुत बीमार है, मेरे पास इलाज के लिए कुछ भी पैसा नहीं है। मैं क्या करूं, आप ही कुछ उपाय बताए बाबा। बच्ची, इस समय छठ का पर्व चल रहा है, तुम माता छठी का व्रत करो एवं सूर्य भगवान का ध्यान लगाओ। सभी समस्याओं का समाधान वहीं से होगा। हमारे पास धन दौलत पैसे की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ एक औलाद की। क्या करें, कुछ उपाय बताए बाबा। ठीक है बच्ची, अभी ध्यान लगाता हूँ। बच्ची, तुम्हारा पति तो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है और डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, परंतु तुम्हारे पति ने पैसे के लोभ में आकर गरीब मजदूरों को भी बहुत दुख दिया है। तुम्हारा यहाँ निसंतान होना उसी पाप का परिणाम है। बाबा, बाबा आप ही कोई उपाय बताएं, क्या करूं मैं? बच्ची,
प्रकट हो प्रभु, प्रकट हो।
है तुम्हारे पास। मेरी क्रोध से बचना है तो मेरे शरण में आ जाओ। और तुम्हारी शरण में कदापि नहीं। तुम मेरी शरण में आ जाओ सूर्यदेव। दुष्ट अहंकारी दानव, तूने अपने अहंकार में अपनी समस्त सीमाएं लांघ दी। अब तेरा अंत निश्चित है। सदैव सुखी रहो मेरी पुत्री। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करें। सूर्यदेव, क्या मेरी गोद सुनी ही रहेगी? मुझ पर कृपा करें प्रभु। पुत्री, मैं तुम्हें एक पुत्र देता हूँ, इसे स्वीकार करो। मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें और मुझे भी आशीर्वाद दे सूर्यदेव। सदैव सुखी रहो मेरी पुत्री। तथास्तु। एक बार प्रेम से बोलो छठी मैया की जय। सूर्यदेव